नमस्ते, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स लगभग आ चुके हैं, कुछ आने अभी बाकी है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मतदान की चाल थोड़ी सी सुस्त रही है। 60% के नीचे मतदान रहा है, लगभग 58% के आसपास में। और वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 68% मतदान हुआ है और इसके बाद अब एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार का एग्जिट पोल थोड़ा सा दिलचस्प है। दिलचस्प इस वजह से क्योंकि मिली जुली हुई प्रतिक्रिया कुछ आ रही है। कुछ एग्जिट पोल्स का यह कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है, कुछ महाविकास अघाड़ी की सरकार बना रहे हैं। वहीं झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की जो ज्यादातर जो सर्वेज हैं वो सरकार बना रहे हैं, तो वहीं कुछ एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस बार टीवी चैनल्स में या फिर किसी भी एग्जिट पोल्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। बहुत ज़्यादा पहले से जो एक कहते हैं कि एक माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई। इसका क्या कारण है, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ में ये भी जानेंगे कि एग्जिट पोल्स इस बार कितने सही होंगे, कितने गलत और क्या स्थिति बनने वाली है। लाइव हिंदुस्तान के हमारे सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ मौजूद है, दिव्यांशु से बातचीत करेंगे। दिव्यांशु, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एग्जिट पोल्स की स्थिति रही है, मिली जुली हुई प्रतिक्रिया रही है इस बार, पिछली बार की तरह लगभग एक तरफा मामला नहीं रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है? कारण तो बाकायदा हम लोग नहीं बता सकते कि क्या कारण है, लेकिन जैसा लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से सारे के सारे एग्जिट पोल पिट गए थे, नतीजों से पहले नतीजे हम दिखाएंगे, ये लाइनें रहा करती थी और तमाम न्यूज़ रूम में एंकर्स आके वो दिखाते थे कि किस तरीके से हमने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार भी हम आएंगे तो ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। लेकिन इस बार जो आपने बातें बताई कि धूम धड़ाका या फिर जिस तरीके से पहले होता था, बिल्कुल शांत रहा माहौल। यहाँ तक कि शायद वहाँ के एंकर्स को भी ना पता रहा हो कि हमें एग्जिट पोल दिखाना है आज, वो वाली स्थिति दिखाई दी, सुनसान पड़ा हुआ एरिया। और जब एग्जिट पोल आया तो उसमें भी केवल गोल मोल बातें घुमाई जा रही हैं। एक तरीके से किसी किसी एग्जिट पोल में तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि मिली जुली है प्रतिक्रिया पूरी तरीके से, कि इनकी भी आ सकती है उनकी भी आ सकती है, 2 सीटें इधर ज़्यादा 2 सीटें इधर कम। यानी अगर कुछ भी होता है उलटफेर तो फिर एक थंब और मुहर मार के तुरंत दिखा देंगे कि मेरा कहा हुआ सही हो गया। और इस बार तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल की एजेंसियां देखी, सर्वे एजेंसियां देख रहे हैं जिनका नाम पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है। इससे पहले हम तमाम जैसे एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, इसके अलावा चाणक्य, टुडेज चाणक्य, इनको हम लोग सुना करते थे और लोगों में ये भी दिलचस्पी रहती थी कि कौन सा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में इनकी एक तरीके से बैंड बजी है ना, उसके बाद तो ये साफ हो चुके हैं। और खुद मुझे लग रहा है कि ये बताने से भी डर रहे थे, लेकिन अब एक कोरम पूरा किया गया है पूरी तरीके से कि चलो एग्जिट पोल दिखाना तो दिखा देते हैं। तो इस बार जो है कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, लेकिन क्या कुछ ये जो सर्वेज हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सर्वेज पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्थिति है, किस एग्जिट पोल ने किसे दिया है और कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है अपना डेटा जुटा करके हम सबके सामने रखा है। हालांकि पिछले जो 2 चुनाव हैं उनमें कई बार वो पिटते हुए भी नजर आए हैं। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर जो है आपको डेटा दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आप जो है वो जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल्स हैं उनका बता देते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का दिव्यांशु यहाँ पर जो है, मैट्रिक्स जो है 150 से लेकर के 170 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि महायुति की सरकार बना रहा है। इसके अलावा पी मार्क जो कि पहली बार आया हुआ है और पी मार्क का जो सर्वे है वो लगभग 137 से 157 सीटें, ये भी महायुति की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। पी मार्क जो है 126 से 146 सीटों का दावा करता है कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए। तो 145 सीटें जो है वो 145 सीटें जाहिर तौर पर बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ जो आंकड़े हैं यहाँ पर मिली जुली हुई प्रतिक्रिया है। इसके अलावा चाणक्य की बात करें, दिव्यांशु ने बात की थी, 152 से 160 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि महायुति को दे रहा है और इसके अलावा कांग्रेस प्लस को 130 से 138 सीटें देता हुआ दिख रहा है। इलेक्टोरल एज इस बार पहली बार आया है और इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि महायुति को 119 सीटें मिलेंगी और 155 सीटें महाविकास अघाड़ी के साथ बहुमत की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल हैं और कुछ जैसा कि हमने बात की मिली जुली हुई प्रतिक्रिया की, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे अगर तो इसमें बहुत नए नवेली एजेंसियां जो इस बार मैदान में कूदी पड़ी हैं और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मौका देखकर चौका मारने की कवायद है कि
लगभग पुरानी एजेंसियां फेल हैं लोकसभा से ही। हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा था कि दिलचस्पी लोगों की उस हद तक अब खुद जो आम जनता है उसकी भी अब घट रही है। हाँ, वो भी देख लेते हैं कि चलो कौन क्या कह रहा है, उसके बाद तो फिर सोशल मीडिया पे जो होगा वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। हरियाणा में किस तरीके से लगभग सारी एजेंसियां पिटी थी, कोई ऐसा नहीं था जिसने ये बताया हो कि हरियाणा में बीजेपी आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर हमने देखा। इसके अलावा अब की जो बात करें झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो एक दूसरे को ही फॉलो कर रही हैं एक तरीके से। कोई 2 सीट कम कर दे रहा है, कोई 2 सीट ज़्यादा कर दे रहा है। अब जब हम पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं कर सकते तो जो नए नवेले हैं उन पर कैसे भरोसा करेंगे। अभी वो भी लेके आए, क्या पता वो भी पुराने वालों को फॉलो करके उसी में 2-4 अपने इधर उधर कर दिए और चढ़ा दिया कि चलो हमारा भी एग्जिट पोल आ गया है, अगर तुक्का सही लगा तो ठीक है, अगली बार हम भी मुँह ठप्पा मार देंगे कि नहीं हमने बहुत बढ़िया किया था, सारे फेल हो गए, मैं पास हो गया, वो वाला हाल है। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको झारखंड विधानसभा चुनावों में जो लगभग सभी एग्जिट पोल्स है उनका डेटा आपको बता देते हैं। झारखंड में एक्सिस माई इंडिया जो है वो झारखंड में जो एक्सिस माई इंडिया है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग 49 से 59 सीटें जेएमएम प्लस यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा एनडीए को एक्सिस माई इंडिया 17 से 27 सीटें दे रहा है। मैट्रीज की बात की जाए तो मैट्रीज 42 से 47 सीटें एनडीए गठबंधन को दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें देता हुआ दिखाई दिख रहा है। पी मार्क जो कि पहली बार आया हुआ है, पी मार्क 31 से 40 सीटें यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को दे रहा है और 37 से 47 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को दे रहा है। इसके अलावा पीपल्स प्लस की हम बात करते हैं तो पीपल्स प्लस 42 से 48 सीटें बीजेपी को दे रहा है और वहीं 16 से 23 सीटें जेएमएम को दे रहा है और आजसू यहां पर 2 से 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब ये डेटा हमने झारखंड विधानसभा चुनाव का रख दिया। यहां पर एक बात थोड़ी सी दिलचस्प है, झारखंड में महाराष्ट्र मुकाबले बम्पर मतदान हुआ है, ज्यादा मतदान हुआ है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये लेना चाहता हूँ कि ये मिथक रहा है कि जब बम्पर मतदान होता है तो वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर आती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखा जाए तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सुस्त चाल रही है और सुस्त चाल बताती है कि सरकार वापस कर रही है। हालांकि ये मिथक कई बार टूटा भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है कि अगर मतदान ज़्यादा हुआ तो सरकार जाने वाली है या फिर आने वाली है। इससे इसका मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। महाराष्ट्र में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मतदान कम हुआ या सुस्त हुआ, तो मतदान तकरीबन वही है। 2019 में लगभग 61 से 62 के आसपास हुआ था और इस बार भी 5 बजे तक का ही आंकड़ा हमारे पास अभी फिलहाल आया था, जिसमें 58.22% के आसपास मतदान बताया जा रहा है। यानी अगर 6 बजे तक का देखा जाएगा, जो लाइनों में भी लोग लगे रहते हैं, 6 बजे के बाद भी जो लाइनों में लगे रहते हैं वो वोट देते हैं, तो वही 61-62 के आसपास ही प्रतिशत होगा। लेकिन ये कहना अपने आप में गलत हो जाएगा कि मतदान अगर ज़्यादा हुआ तो फिर हमने हरियाणा में भी देखा, लोकसभा चुनाव के भी दौरान हमने देखा कि कई जगहों पर ऐसा हुआ था कि बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन एनडीए की वापसी हुई। हालांकि बीजेपी की सीटें कम हो गई थी, लेकिन इस तरीके से कहना, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, यूपी का ही देख लें अगर हम 2022 वाला, तो इस हिसाब से ही लग रहा था कि जा सकती है बीजेपी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है कि जो यूथ हैं, जो नए जुड़ रहे हैं वोट में, तो वो वोटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों में दिलचस्पी उतनी नहीं होती है और जो जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है उसका भी बहुत खास फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो है वो तमाम सर्वेज हैं, ये एग्जिट पोल्स हैं। इस बार बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, कुछ नए खिलाड़ी मैदान में हैं। देखना ये होगा कि उनकी साख पर कैसा जो है फ़र्क पड़ता है। क्या जो नए खिलाड़ी हैं वो पहली बार उन्होंने एग्जिट पोल जारी किया है, उनकी साख बन पाती है, या फिर पिछली बार की तरह माफ़ कीजिएगा, लोकसभा और हरियाणा चुनाव की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ पलीता लगता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल 23 नवंबर को मतगणना होगी, सरकार का ऐलान भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस बार मामला थोड़ा सा दिलचस्प है, टक्कर की कांटे की जो है वो टक्कर दिख रही है। और जब आपको बता दें कि जब एग्जिट पोल्स आते हैं तो इसके बाद जिस भी फेवर में एग्जिट पोल जाते हैं तो उसके बाद जो राजनेता हैं पार्टियों से जुड़े हुए वो खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, मीडिया को अपनी बाइट्स भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो उसके बाद अपने आप ही सब कुछ तय हो जाता है। बहरहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस बार झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।